यस, एक बार बोल दीजिए अगर वॉइस आ रही हो तो। ओके, स्क्रीन विजिबल हो गई हमारी आप सबको? नो मैम। फिर से देखिए और अब बताइए। अब हो रही है। यस मैम, यस मैम। हो रही है? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। तो कुछ कहना चाह रहा हो तो कह दीजिए फिर। यस, किसी को कुछ कहना है क्या? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिर पोजीशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? द डॉग रैन द रोड, क्या हो जाएगा? अलोंग द रोड। बहुत अच्छे, along द रोड। दूसरे में देखिए द रिवर फ्लोज द ब्रिज अंडर, क्या होगा? अंडर द ब्रिज। बहुत अच्छे, अंडर द ब्रिज। द वर्क वॉज डन हेस्ट, इन हेस्ट। इन हेस्ट, बहुत अच्छे। देख लीजिए द डॉग रन अलोंग द रोड हो जाएगा, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, और द वर्क वॉज डन इन द हेस्ट। आगे देख लेते हैं। ही इज अफ्रेड, क्या हो जाएगा? ऑफ द बहुत अच्छे, अफ्रेड ऑफ द डॉग हो जाएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या हो जाएगा? फॉन्ड ऑफ ही लेता है ना, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही गोज, क्या हो जाएगा? ऑन संडे ऑन संडे, और टू चर्च, चर्च। ठीक है। ही गोज ऑन संडे टू चर्च। ही डाइड हिज कंट्री, जब कंट्री के लिए मरते हैं तो क्या लगता है? फॉर फॉर हिज कंट्री, बहुत अच्छे। ही डाइड फॉर हिज कंट्री। द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड जेम्स वॉट बाय, बहुत अच्छे, बाय जेम्स वॉट। द बर्गलर जम्प्ड द कंपाउंड वॉल, क्या हो ओवर जाएगा? द कंपाउंड। बहुत अच्छे, ओवर द कंपाउंड वॉल। द विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड फायर, क्या हो जाएगा? बाय फायर। बाय फायर, बहुत अच्छे। वॉज ए सॉरी व्हाट इज दैट मी, क्या हो जाएगा? टू मी, बहुत अच्छे। व्हाट इज दैट टू मी। और इट कैन बी डन, क्या हो जाएगा? ऑफेंस, विदाउट ऑफेंस। विदाउट ऑफेंस, बहुत अच्छे, विदाउट ऑफेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ही स्पोक, क्या हो जाएगा? स्पोक टू मी ना, मेरे से बात करने की बात कर रहे हैं ना। ही स्पोक टू मी इन उर्दू, उर्दू। ठीक है, इन उर्दू, बहुत अच्छे। ही स्पोक टू मी इन उर्दू। दे लीव, क्या हो जाएगा? अंडर द सेम रूफ। बहुत अच्छे, अंडर द सेम रूफ, बहुत अच्छे। आई हैव नॉट सीन हिम, क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे वेंसडे लास्ट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सिंस, बहुत अच्छे, सिंस वेंसडे लास्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आई हैव नोन हिम अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जान रहे हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अच्छे, क्योंकि हाँ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे द मून डज नॉट शाइन इट्स ओन लाइट, बाय। क्या हो जाए? बाय इट्स ओन लाइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है दिस इज द मैटर, दिस इज अ मैटर, सॉरी, ऑफ। दिस इज अ मैटर ऑफ, बहुत अच्छे। ऑफ। दिस इज अ मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, बहुत अच्छे। आई एम टायर्ड वॉकिंग, क्या हो जाएगा? ऑफ। ऑफ। बहुत अच्छे, ऑफ हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड, फ्रॉम। क्या हो जाए? फ्रॉम इलनेस, बहुत अच्छे, फ्रॉम हिज इलनेस। आई शैल डू इट, क्या हो जाएगा? आई शैल डू इट प्लीजर, और फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम। आई शैल डू इट फ्रॉम प्लीजर, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रॉम प्लीजर। नेक्स्ट आता है गॉड इज गुड, क्या हो जाएगा? मी, टू मी। टू मी। एक मिनट, थोड़ा सा हमको यहाँ पे गलत लग रहा है क्या? विथ होगा मैम, हाँ 21 वाले जी, में क्या? इट क्यों विद बोला? प्लीजर, क्यों बोला? यस यस यस, रॉन्ग हो गया मेरे से। यस, क्या हो जाएगा? आई शैल डू इट विद प्लीजर, प्रसन्नता के साथ। यस, मेरे दिमाग में इसका फ्रॉम दिमाग में चला गया।
ओके, नेक्स्ट आता है, क्या है? गॉड इज गुड, क्या हो जाएगा? टू मी। टू मी। बहुत अच्छे। आई विल सिट, क्या हो जाएगा? At my एट desk. माई At. डेस्क। बहुत अच्छे। एट माई डेस्क टू डू माई लेसन। आई एम सॉरी व्हाट आई हैव डन, For. जो कुछ भी For. हमने किया। बहुत अच्छे। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। ओ गॉड कीप मी सीन। अब देखिए कीप मी यहाँ पे दूर From. रखने की बात कर रहे हैं। यस, फ्रॉम हो जाएगा, अलगाव की बात करें। अच्छा, अगर फ्रॉम ऑप्शन में ना रहे तो क्या लगाएंगे? Of. Of. ऑफ O double F लगाएंगे। of. बहुत अच्छे, डबल एफ वाला। ओ डबल एफ ऑफ में यहाँ पे अलगाव की बात कर रहे हैं ना। आई बॉट इट 70 रुपीज फॉर। For बहुत 70. अच्छे। 70 For. rupees. फॉर इट फॉर 70 रुपीज। नेक्स्ट आता है, ही ब्रोक द जग, क्या हो जाएगा? 100 पीसेज। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ही ब्रोक द जग 100 पीसेज, क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा ना, Into हो जाएगा मैम। इनटू 100। यस, बहुत अच्छे, इनटू। नेक्स्ट आता है, इट हैज बीन रेनिंग यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पे फिक्स टाइम दिया गया है, क्या हो Since जाएगा? yesterday. सिंस। Since. बहुत अच्छे, सिंस यस्टरडे हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड अरिथमेटिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एट। At. बहुत अच्छे। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एट अरिथमेटिक। वी सफर्ड योर नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगा? सफर्ड From. Your neglect. फ्रॉम। बहुत अच्छे। वी सफर्ड फ्रॉम योर नेग्लेक्ट। नेक्स्ट आता है, द एक्सरसाइज वाज रिटन, क्या हो जाएगा? By बाय me. मी। जब Me. यहाँ पे एजेंट होता है तो बाय लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? In. With. विद लगाएंगे। With a विद। person pen. याद रखिएगा इसको दिमाग में, जब एजेंट रहेंगे तो बाय लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो विद लगेगा ना। द एक्सरसाइज वाज रिटन बाय मी विद अ कैमलियन पेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, यस, नेक्स्ट क्या है? विल यू वॉक माई पार्लर सेड द स्पाइडर द फ्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल Walk यू into वॉक my- इनटू माई पार्लर। बहुत अच्छे, इनटू माई पार्लर सेड द स्पाइडर द फ्लाई। To the टू fly. द फ्लाई। बहुत अच्छे, टू द फ्लाई। इट इज 10 o'clock माई वॉच, By वेल my नोन watch. है। By my बाय माई वॉच। बहुत अच्छी, टाइम की बात की जा रही है, बाय माई वॉच हो जाएगा। देयर इज नथिंग न्यू द सन, क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग न्यू अंडर द Under. सन हो जाएगा। बहुत अच्छी, क्या हो जाएगा? अंडर द सन। डोंट क्राई स्पिल्ट मिल्क, ये Over पूरा split. ही फ्रेज है, ये ऐसे पूरा पूरा फ्रेज ही है, इसको दिमाग में रखिएगा एज इट इज। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क होता है ना, ये एज इट इज इसको इडियम की तरह यूज किया जाता है। वही वाली बात है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत ना, यही वाला है ना प्रोवर्ब। Yes, ma'am. क्यों? Yes, ma'am. नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है? यू बॉयज मस्ट सेटल इट, क्या हो जाएगा? बाय योर By सेल्फ। yourselves. बहुत अच्छे, बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट आता है, द पब्लिक केयर कॉन्सर्न्ड, क्या लेता है? ये भी पूछा गया है। यस, Against. अगेंस्ट। बहुत Against. अच्छे, कॉन्सर्न्ड अगेंस्ट, मतलब पिक पॉकेट के अगेंस्ट की बात कर रहा है। दे ड्रॉप मुंबई टू पुणे, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम। From From Mumbai to Mumbai. Pune. यस, दे ड्रॉप फ्रॉम मुंबई टू To पुणे। Pune. इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 67 था ना, हाँ 67 कवर किया। कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी जो है आप लोगों को शेड्यूल जो है, शेड्यूल देखने में दिक्कत आ रही थी कुछ लोगों को कि अंदर जाके लॉगिन करके शेड्यूल देखना होता है। अब अंदर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा आपको, शेड्यूल को जो है हमने बाहर ही कर दिया है। शेड्यूल जो है अब आपको बाहर ही मिल जाएगा। मतलब जो ही गूगल पे डाल के एग्जामिक्स खोलेंगे तो बाहर पोर्टल पे जहाँ से लॉगिन हो करके आते हैं वहीं पर शेड्यूल डेली का डेली मिल जाएगा, वहाँ भी मिलेगा, लॉगिन पे मिलेगा। ये दोनों जगह जो है
वही शेड्यूल मिल जाएगा आपको। और ऐसा नहीं कि आप जो है रिवीजन पे जाएंगे तो दूसरा मिलेगा, शेड्यूल की नोटिस जो है तीनों जगह एक ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो जो है आपको ढूंढना इधर उधर नहीं पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, मैथ्यू अर्नल्ड का मेमोरियल वर्सेस। मेमोरियल वर्सेस इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम है, और ये नॉट ओनली पॉइंट ऑफ एलटी गेट बट आल्सो टीजीटी। टीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन आप देखे हैं कि जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं या जो मार्केट की बुक्स हैं वो भी जो है इस बुक या इस जो है पोइम को जो है वो कंसीडर करते हैं। यहाँ से चीज़ें देखने को मिलती हैं। स्क्रीन हमारा आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा। यस सर, हो गया। एलटी ग्रेड की यात्रा लंबी है। अभी हम पोएट्री डील कर रहे हैं, और पोएट्री के बाद जो है हम लोग डील करेंगे ड्रामा। ड्रामा में जो है बेन जॉनसन, ड्राइडन, शाह, गालसवर्दी का जस्टिस भी है एक, और मिलर का ऑल माय सन्स, कर्नाड का हैवदना। और फिर इसके बाद प्रोज में आएंगे हम। तो प्रोज में जो है सबसे ज़्यादा पढ़ाई हम लोगों को प्रोज में करना है। जिनका नाम अभी तक टीजीटी में आप लोगों ने सुना है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, मिसेस डोलोवे इनका पढ़ना है, जॉर्ज ऑरवेल हैं, इनको जीआईसी में आपने देखा, बाकी कहीं मिले ही नहीं। और इसमें एक अलग से राइटर मिलेंगे जो बहुत ही स्ट्रेंज हैं, चिनुआ अचबे, फॉल ऑफ अपार्ट। ये भी जो है बहुत ही बढ़िया वर्क है इनका। और फ्रांसिस बैकन, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन, जो ये सब एशियस्ट हैं। और विलियम समरसेट मॉम, अनीता देसाई को भी यहाँ पढ़ेंगे आप, कैथरीन मैंसफील्ड, द फ्लाई। तो एक थोड़ा ठीक ठाक समय जो है लगेगा पढ़ने में, तो बहुत ही धैर्य बना के रखना है। और अगर ये चीज़ दिमाग में आएगा कि हमें भीड़ में जाके अपना पढ़ाई करना है तो पढ़ सकते हैं, वो आपका निर्णय है। और जिस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, सिलेक्शन जब भी होगा आपको आपकी मेहनत पे भरोसा करके होगा। सिलेक्शन दुनिया का कोई टीचर, कोई किताब और कोई कोचिंग आपका नहीं करा सकती, यही कटु सत्य है। अब फिर ज़रूरत दिमाग में ये आ सकती कि इसका मतलब क्या टीचर की किताब की किसी की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन और एक आपका शैक्षिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है इन सब चीज़ों से, चाहे कोचिंग से हो, चाहे किसी टीचर से हो, या किसी फ्रेंड से हो, किसी जो है अन्य सोर्सेस से आप इंटरनेट से देख रहे हो, तो वहाँ से एक मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। लेकिन कुल मिला के काम तो करना पड़ेगा खुद ही। तो अगर खुद काम करने के अंदर क्षमता है, किसी के भरोसे अगर जीत हासिल करना चाहते हैं तो कोई भरोसा ढूंढिए। हमारे साथ रहने का तात्पर्य है कि आपको खुद काम करना पड़ेगा। हाँ, हम खुद आपसे काम कराने के वेज जरूर क्रिएट कर देते हैं। पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद तुरंत जो है आपका टेस्ट करा दे रहे हैं। और जब हम पोएट्री पूरी पढ़ लेंगे, पोएट्री पूरा सेक्शन पूरा पढ़ लेंगे, तो स्पेशल पोएट्री पे टेस्ट हम अलग से करेंगे।
पोएट्री क्वेश्चंस जितने भी वर्क पोएट्री में पढ़ चुके हैं तो उनका एक कंबाइंड टेस्ट होगा। फिर हम प्रोज पढ़ चुकेंगे तो एक प्रोज का कंबाइंड टेस्ट होगा। जब सारा कुछ कवर कर लेंगे तो फिर सबका एक साथ में टेस्ट होगा। और ये सब इसी बैच में करेंगे, ये अलग से नहीं, हम बता रहे हैं कि अलग से कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, इसी बैच में ये सब होगा। हाँ, ये सब इतना करने के बाद हम लास्ट में ये देखेंगे कि समय हमारे पास बच कितना रहा है। अगर इधर कुछ गतिविधियां अल्टीग्रेड की ऐसी आई कि जो है जल्दी एग्जाम होगा तो आपके सेशन 2 कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो लिटरेचर का सेक्टर है वो ज्यादा है, तो फिर 2 सेक्टर हो जाएंगे, एक जो है 4 वाला और हो सकता है एक जो है हम शाम को भी 8 बजे से या कोई सेशन और एक निकाल के और करें, तो हम 2 कर देंगे पर डे, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो सिलेबस है वो लंबा है। और जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं कि मे भी पॉसिबल नवंबर या दिसंबर में हो जाए एग्जाम, तो ऐसी स्थिति में जब तक पीजीटी का एग्जाम इधर 1 महीने में का समय है हो जाएगा, और जो ही पीजीटी का एग्जाम होगा तो थोड़ा दिमाग और भी फ्री हो जाएगा उन साथियों का भी जो पीजीटी में अपीयर हैं, और हमारी टीम का भी, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ के भी पीजीटी में अपीयर हैं, हम खुद जो है उसके एक अपीयर हैं होंगे उसमें। लेकिन वही है कि अभी तक के पीजीटी को उस लेवल पर पढ़ा नहीं गया जिस लेवल पर हम लोगों ने ट्रेंड ग्रेजुएट की तैयारी करी है। तो 1 महीने का समय है, अपने अपने स्तर से सब लोग पढ़ रहे हैं, और हम उसकी पीजीटी की सीरीज भी नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं क्योंकि हम जो है सुधीर के अरोरा पे काम कर रहे हैं, और सुधीर के अरोरा संभवतः जो है 4 या 5 तारीख तक के फिनिश हो जाएगा। टारगेट एक ये है, लगभग 10 दिन में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है हम पीजीटी की टेस्ट सीरीज पे कुछ काम करने के लिए सोचेंगे, ताकि पीजीटी के भी कुछ तैयारी हमारी अच्छी सी हो जाए। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी 2 सेशन होंगे, तो डेडिकेशन हमारी तरफ से आप सभी के लिए है, और आप सभी का डेडिकेशन अपने लिए जरूर होना चाहिए। और अगर जो है चीज़ें जो है कहीं से कुछ सजेशन की ज़रूरत लगती है या कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत लगती है, तो विचार हम हमेशा आप लोगों के लिए आमंत्रित करते रहते हैं, आपके बता सकते हैं कभी भी, पर्सनली भी मुझे और पब्लिकली भी। पोइम है आज की मेमोरियल वर्सेस। ये जो पोइम है सबसे पहले 1850 में ये लिखी गई थी, वहीं पर उसी समय जो है पब्लिश हुई थी, उसी ईयर में पहली बार ये एक फ्रेजर मैगजीन उस समय पब्लिश होती थी, उसमें जो है ये आती है। और जैसा कि पहले से ही आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद जो है ये लिखी गई थी, उन्हीं की डेथ पर जो है बार्न किया गया, एक प्रकार से मेलैंकोलिक और मार्निंग टोन जो है इस पोएम की है। वर्ड्सवर्थ को इसमें जो है अनरल ने लास्ट ग्रेट ऑफ रोमांटिक पीरियड का जो है पॉइंट इन्होंने बताया है। कंपैरिजन इन्होंने किया है कुछ अन्य उस समय के जो लिटरेरी फिगर्स थे, जैसे गेटे हैं और बायरन हैं, इनसे भी कंपैरिजन इन्होंने किया है। बायरन को इन्होंने बताया है कि टाट अस लिटिल, कहते हैं थोड़ा सा उन्होंने हम लोगों को बताया है, लेकिन जितना कुछ बताया है बहुत ज्यादा है, उस वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गेटे के विषय में कहते हैं कि फिजिशियन ऑफ द आयरन एज है, उस एज के अपने फिजिशियन माने जाते थे। वर्ड्सवर्थ का जो कंपैरिजन करते हैं इन तीनों राइटर्स में, उनमें जो सबसे फाइनेस्ट जो है ये मानते हैं। ये सारे के सारे फैक्ट हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं इस पोइम के। यहाँ पर कहते हैं ग्रेटर देन ग्रेट गेटे एंड बायरन इन हिज इन्फ्लुएंसेस ऑन द ह्यूमन फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ को बताते हैं कि ये दोनों लोगों से ग्रेटर हैं, और इनका प्रभाव ह्यूमन फीलिंग्स पर ज्यादा पड़ा। इवन द सेट ऑफ हेड्स शुड रिजॉइस फॉर नो पोइट्स लाइक हिम हैज अपीयर्ड सिंस ऑर्फियस। इसे में पढ़ेंगे तो वहां पर इन्होंने एल्यूज किया है, तो एक एल्यूजन आगे हम देखेंगे, तो इनका एल्यूजन भी दिमाग में बना के रखिएगा। वर्ड्सवर्थ जो है आयरन टाइम बताते हैं, पॉइंट ऑफ आयरन टाइम, वो फिजिशियन है आयरन एज के, कौन, गेटे। यहाँ पर जो है कहते हैं हीलर ऑफ द स्पिरिट्स, कहते हैं कि स्पिरिट्स के हीलर हैं ये, कौन,
वर्ड्सवर्थ। रिकनेक्टेड ह्यूमैनिटी विद द नेचर एंड इमोशंस, प्रकृति को दोबारा कनेक्ट करने का श्रेय जाता है इन्हें। रिवाइव द स्पिरिट, डायरेक्ट अप एंड क्लोजली फॉरलेट, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज उठाए गए हैं जो फ्रेज वहां पर सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रिटर्न अवे से जो है आपको कई फ्रेज जो है वहां से क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाते हैं। जो पोएम जब इंड होती है तो लास्ट में जो है ये जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्हीं की टुम पर एक खड़े हैं और एक रोथा रे है, नदी के किनारे पर खड़े हैं, वहीं पर टुम्ब बनी है उनकी, तो उसको जो है एड्रेस करते हुए ये पोएम की समाप्ति करते हैं। रोथा रे से कहा जाता है इनके द्वारा, कीप द ग्रास ग्रीन ऑन वर्ड्सवर्थ ग्रेव, वर्ड्सवर्थ की ग्रेव की जो ये घास है इसको हमेशा तुम हरी रखना। सिंग टू हिम सिंस फ्यू आर नन हेयर, दाई वॉइस राइट नाउ ही इज गॉन, वो चले गए हैं, अब उनके लिए कोई यहाँ पर फ्यू मतलब ना के बराबर, यहाँ पर डबल निगेटिव इन्होंने यूज किया है। नन और फ्यू, कोई भी नहीं है जो गा सके सिवा तुम्हारे, तुम ही जो है अब इनके लिए गाया करोगी, तुम्हारी जो आवाज है ये सुनते रहेंगे। जो इनका राइटिंग स्टाइल है वो फिक्स कोई नहीं है, जनरली इसका मीटर टेट्रामीटर कहा जा सकता है और ये कई जगह पर कपलेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी जो है राइमिंग कोई फिक्स नहीं है। एलिजिएक जो है ये टोन है, इसलिए इसको जो है वर्स एलिजी भी कहा जाता है। समझ में आया? किस ईयर पब्लिश होती है ये? इन विच ईयर जो है मेमोरियल वर्सेस वाज पब्लिश्ड? 1850। In which magazine? फ्रेजर मैगजीन। Fraser Rocher. How many literary figures are covered in this poem? 3. गोते, बैरन एंड वर्ड्सवर्थ। Who is greater in these three authors? वर्ड्सवर्थ। In the last, who is addressed by Matthew Arnold in this poem? William Wordsworth. वर्ड्सवर्थ को Who is called the physician of Iron Age? गोथे ने कहा है, वर्ड्सवर्थ गेटे को कहा है अर्नल्ड ने। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो हमें पोएम के पहले पढ़ना था। अब देखते हैं इनका ओरिजिनल टेक्स्ट। थोड़ा स्पीड में करेंगे, पोएम लंबी है ताकि हो जाए आज, और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें। अगर फिर भी लगे कि कुछ ज्यादा स्पीड है तो बताइएगा, ठीक है? गेटे इन वैमर स्लीप, वैमर एक प्लेस है, स्थान का नाम है। स्लीप्स यहाँ पर सो रहे हैं, मतलब जो है वो खत्म हो गए। वैमर जो है एक प्लेस है जहाँ पर गेटे को दफनाया गया है। तो आपसे पूछा सकता है कि वेयर गेटे वाज बरीड, कहाँ पर बरीड किए गए थे? वैमर। वैमर एक स्थान है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, तीन जो यहाँ पर राइटर्स की बात करी गई है, गेटे, बायरन और वर्ड्सवर्थ, तो जो इनकी एज है जो डेथ हुई थी गेटे की, एक मिनट होल्ड करें। जी, तो गेटे की जो डेथ होती है वो 1832 में होती है, 1832 में होती है। और बायरन की जो डेथ होती है 1824 में होती है।
1824 में होती है और इनकी वर्ड्सवर्थ की 1850 में होती है। तो तीनों जो फिगर इसमें मेंशन किए गए हैं तीनों की जो है ये डेट ऑफ डेथ है। यहाँ पर सबसे पहले ये शुरुआत किससे कर रहे हैं, गेटे से कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि किस अथर से शुरुआत करते हैं। गेटे इन वेमर स्लीप, गेटे जो है वेमर में सो रहे हैं अर्थात वहां दफनाया गया है। एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस, और ग्रीस जो है जो यूनान है बहुत पहले से जानता है। सा बायरन्स स्ट्रगल सीज, बायरन के संघर्ष को जो है यूनान जो है वो बहुत पहले से देखता आया है। सीज जो समाप्त हो चुका है, जो खत्म हो चुका है। मतलब वेमर में जो है गेटे हैं और यूनान में जो है के विषय में कहते हैं बायरन्स की बात कर रहे हैं। बट वन सच डेथ रिमेन्स टू कम, लेकिन अभी एक मृत्यु और आनी जो है बाकी है। अगर सिर्फ इतनी लाइन पूछ ली जाए, बट वन सच डेथ रिमेन्स टू, ये लाइन इतनी ही पूछ ली जाए अगर, बट वन सच डेथ रिमाइंड डू कम, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं। चले ये दो लोग तो चले गए हैं, वेमर में है और ये ग्रीस में पहले ही आवाज शांत हो चुकी है इनकी, लेकिन एक डेथ अभी और आना बाकी है। ये किस समय की बात कर रहे हैं, जब ये दोनों मर चुके हैं, मतलब ये 32 के बाद की बात कर रहे हैं। और या फिर जो है वो टाइम सेटिंग 32 के बाद की है, और लेकिन जो है प्रेजेंट डिपिक्ट को कर रहे हैं वहां पर। द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डूम, वी स्टैंड टुडे बाय वर्ड्सवर्थ। जो लास्ट वॉइस थी रोमांटिक एज की वो अब खत्म हो चुकी है और हम अभी जो है आज वर्ड्सवर्थ की जो है टुम्ब पर खड़े हैं, टुम्ब के पास खड़े हैं, समाधि। When Byron's eyes were shut in death, जब बायरन की डेथ हुई, we bowed our head and held our breath, तब हमने जो है सांसों को रोका और थोड़ा जो है मौन धारण कर लिया था। He taught us little, जो पहले फ्रेज अभी हमने बताया ऊपर, उसने हम लोगों को बहुत ही कम बताया। But our soul had felt him like the thunder's roll, लेकिन हमारी आत्मा ने जब उनकी मृत्यु को जो है सुना तो एक उसके अंदर झकझोर से आवाज आई, एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, एक प्रकार से अंदर जो है एक बड़ा ही टुमुल्ट चीजें जो है उठी। विथ आ सेवरिंग हर्ट द स्ट्राइफ वी साह, हमने कांपते हुए अपने दिल में बहुत सा बड़ा संघर्ष को महसूस किया। ये किसकी बात कर रहे हैं, किसके जो है मृत्यु की आवाज सुन करके, मृत्यु की सूचना सुन करके उनके अंदर थंडरिंग पैदा हुई, क्यों? वर्ड्सवर्थ। हे प्रभु नंदन, ये तो वैसे हुआ, पूरी कहानी के बाद बताया गया कि बताओ धनुष किसने तोड़ा। बच्चे ने कहा मार साहब हमने नहीं तोड़ा। बायरन, बात हम कर रहे हैं बायरन की, अभी हम बायरन की बात कर रहे हैं, नंबर 1 डाल लो। अभी हम जब बात करेंगे गेटे की तो वहां बताएंगे। आप पैशन विथ इटर्नल रा, उसके जो है अच्छाएं बहुत ही अनंत थी। एंड एट विद द रेवरियल आओ, और मैं जो है अपनी उस समय की एक बहुत ही विस्मद पूर्ण स्थिति में अपना श्रद्धा अर्पित कर रहा था। वी वास्ट फॉन्ट ऑफ द फेरी लाइफ, हमने जीवन के अंगारों को देखा था। वी सर्व फॉर दैट द टाइटैनिक स्ट्राइफ, जो है लगता है कि इस पूरे महान जीवन को वही पोषण दे रहे हैं, अंत में वही जो है आकर के समाप्त कर देते हैं। व्हेन गेटेज डेथ, आप जो है गेटे पे आ जाओ, पहले वहां बायरन की डेथ की बात कर रहे थे, गेटेज की डेथ। व्हेन गेटेज डेथ, जब गेटेज की डेथ वाट टोल्ड, जब बताई गई, वी सेड, हमने कहा, क्या कहा, संक, डूब गया। देन इज यूरोप सजेस्टेड, एक जो है यूरोप का सबसे बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो जो है अब चला गया, वो जो है डूब गया। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, वो इस आयरन एज का क्या था, फिजिशियन था। कौन था फिजिशियन आयरन एज का, क्यों?
गेटे थे। गेटे हैज डन दिस पिलग्रिमेज। गेटे ने अपनी इस यात्रा को पूर्ण किया। तीर्थ यात्रा मतलब ये एक पिलग्रिमेज का क्या सेंस है, उनके जीवन की यात्रा, उनकी जीवन की यात्रा पूरी कर ली है। ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस। उन्होंने जो है अपने मानवीय जो भी संघर्ष थे उनको पूर्ण किया है, उनके टास्क को उठा लिया है। ही रेड ईच वाउंड्स ईच वीकनेस क्लियर। उन्होंने मानव जीवन के जितने भी घाव हैं, मतलब दुख तकलीफ हैं, मानव की वीकनेस, कमजोरियों को, सबको जो है उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने उसको जो है वहां तक पहुंच बनाई है अपनी। एंड स्टक हिज फिंगर्स ऑन द प्लेस। और अपनी रग को, अपनी जो है उंगलियों को उन रगों पर, उस दुखती रग पर जो है सबको टच किया, मतलब वहां तक अपने लिटरेचर में उन चीजों को डिपिक्ट किया है। एंड सेट, और कहा है, दाउ एलिस्ट देयर एंड हेयर। ये दुख तो यहाँ वहां सब जगह है, ये कष्ट जो है हर जगह है। ही लुक्ड ऑन द यूरोप्स डाइंग हार्स। उन्होंने जो है यूरोप के उस समय को देखा है जब यूरोप की स्थिति बहुत ही खराब थी। आ फिटफुल ड्रीम्स ऑफ द फेविस पावर। ऐसा लगता था कि जो है कोई एक जीवन में एक बहुत ही मध्यम सी स्थिति हो गई है, कोई बीमारी आ गई है और ये जो है बुखार आ गया है, अब शक्ति जो है कोई वैसी नहीं रही है। हिज आई, ये कब समय की बात करें, जब यूरोप की स्थितियां थोड़ा एडवर्स थी उस समय की। His eyes plunked down and the weltering strife। उनकी जो नजर थी उस समय की संघर्ष की गहराइयों को उन्होंने टच किया, छुआ और उन्होंने अपने लिटरेचर में डिपिक्ट किया। हर टर्मोइल ऑफ स्प्रिंग लाइफ। उन्होंने उस समय के जीवन के जो है कोलाहल को भी डिपिक्ट किया। ही सेड, उन्होंने कहा, द एंड इज हियर। समाप्ति जो है हर जगह है, हर जगह समाप्ति है, समाप्ति ही इटर्नल जो है ट्रुथ है। आर्ट स्टिल हैज ट्रुथ। जीवन में कला भी एक सत्य है, जहां पर एंड जो है सत्य है, ऐसे कला भी सत्य है। टेक द रिफ्यूज देयर। अपने जो है शेल्टर को जो है आर्ट में लाइए। कला, यहाँ पर एक और दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें, कह रहे हैं कि अंत जो है, जैसे कीट्स क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या कहते हैं, आर्ट इज ब्यूटी, ट्रू इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। तो वैसे यहाँ पर है उसी तरह का सेंस, कहते हैं अंत तो सब जगह है और ये जितना सत्य अंत का है उतना ही सत्य भी है कि आर्ट भी जो है हमेशा रहेगी। और इसलिए क्या करना चाहिए, रिफ्यूज देयर। अपनी जो है जो शेल्टर है, रिफ्यूजी का मतलब शेल्टर होना, शरण लेना, अपने आप को शरण जो है कला में लिया जाना चाहिए। अगर कला के रूप में जो है अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर आप हमेशा जो है अमर रहेंगे, वहां पर इंड आपका नहीं है। एंड ही वाज हैप्पी, और वो हैप्पी थे। इफ टू नो, जान करके, कास्ट द थिंग्स, इन चीजों को, एंड फेयर बिलो हिज फीट टू सी द ब्लड फ्लो। अब कहते हैं कि जो है जो ये भयावह चीजें हैं, जो टाइम का फ्लो चल रहा है, हम इससे जो है आगे काम कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। टू टेरर, जो इसका जो है भयानक रूप है समय का। एंड इंसेंस डिस्ट्रेस एंड हेडलॉन्ग फेट, और जो ये भाग्य का एक प्रकार से पागलपन है, हम इससे भी चीजों को जो है बच सकते हैं शेल्टर लेकर के। कहां पर शेल्टर लेने की बात कर रहे हैं ये रिफ्यूजी, कहां पर अपने आप को बनाना चाह रहे हैं, आर्ट में बनाना चाह रहे हैं। बी हैप्पीनेस, और कहते हैं कि आनंद रहेगा, तब जो है आनंद रहेगा, हम अपने आप को आर्ट में शेल्टर ले लेंगे आर्ट में। एंड वर्ड्सवर्थ, अब आती है वर्ड्सवर्थ की बात, तीसरे फिगर है वर्ड्सवर्थ। फेल द घोस्ट जो है, कहते हैं कि फेल घोस्ट मतलब जो दुख के, जो तुम भूत हो, दुख के जो है आत्माओं, तुम जो है रिजॉइस करो, आनंद मनाओ। क्यों, फॉर नेवर हैज सच अ सूथिंग वॉइस। अब ऐसी जो है कोई अच्छी वॉइस देखने को नहीं मिलेगी। वर्ड्सवर्थ के विषय में ये कह रहे हैं। बीन टू योर शैडोज वर्ड्स योर कन्वेड, और जो तुम्हारी जो दुनिया है उस दुनिया से ऊपर कहीं आगे इस छाया से ऊपर चला गया है वो, सिंस एस्ट, और अब जब वो नहीं है। एट मॉर्न, जो सुबह का समय है, सम वॉन्डरिंग सेट्स, और कुछ भटकती हुई जो आत्माएं हैं, छायाएं, और द क्लियर सॉन्ग ऑफ द ऑर्फियस होम, ऑर्फियस का जो सॉन्ग है वो सारी जो है सुन रही हैं। ऑर्फियस एक एल्यूजन है, ग्रीक का जो है एल्यूजन इन्होंने लिया है।
थ्रो हेड्स, जो वो हेड्स का मतलब है जहां पर हेल है, हेल से जो है ऑर्फियस का गाना जो है वो सभी आत्माएं सुन रही हैं। एंड द मॉर्नफुल ग्लूम, और जो है जो समय है बहुत ही ग्लूम टाइप का है, एक उदासी भरा है। वर्ड्सवर्थ हैज गॉन फ्रॉम अस, वर्ड्सवर्थ हमारे बीच में अब नहीं रहे, चले गए हैं। एंड मे ए फील दिस वॉइस एज वी, और इस तरह से जो है हम उनकी आवाज को अब भी महसूस कर सकते हैं जैसा कि जो है हम प्रेजेंट में महसूस कर रहे हैं। ही टू अपान आ विंट्री क्लिम्स, वो कह रहे हैं कि वो जो है इन जलवायु में है, वो जो है ठंडी जलवायु में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। हैड फॉलन ऑन दिस आयरन टाइम, आयरन एज कहा है वहां उन्होंने, आयरन फिजिशियन ऑफ आयरन एज, और इनको जो है आयरन टाइम बोला है, ध्यान रखिएगा। इस जो है महत्वपूर्ण समय में जो है हम उन्हें इस प्रकृति में, इस विंट्री क्लिम्प में जो है हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। आप डाउट्स, इन संशयों में, डिस्प्यूट्स, विवाद, विचलन जो होते हैं, डिस्ट्रक्शंस हैं, फियर है जो ये चीज का, ही फाउंड्स अस, वो जो है चीजों को ये देख रहे हैं। व्हेन द एज हैड बाउंड्स, जब समय ने लोगों को बांध रखा हो तब भी जो है वो यहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं। आवर सोल्स इन इट्स बेनम्बलिंग्स राउंड्स, हमारी जो आत्मा है वो इन सब चीजों के चक्र काट रही है, मतलब जो है इस प्रकृति की सारे एटमॉस्फेयर में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए है। तो इसका मतलब ये भी समझ लेना चाहिए कि इस प्रकृतिवाद में या प्राकृतिक माहौल को लोगों तक पहुंचाने का काम जो वर्ड्सवर्थ ने किया है, तो उनकी उपस्थिति भी इस प्रकृति में हम महसूस कर रहे हैं। ही स्पोक, उन्हें बोला है। एंड लूसन आवर हर्ट इन टीयर्स, और अब भी जो है वो हमारे इन आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहे हैं, मतलब वो मौन कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ के टुम्ब पर। ही लेज अस वी ले एज बर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ही लेज अस, वो ऐसे लेटे हैं, आई लेड एट बर्थ, जैसे कि जन्म के समय बच्चे लेटे हुए होते हैं। ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑन द अर्थ, जैसे कि जो है बच्चे माँ की गोद में लेटे होते हैं, ऐसे ही जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ पर जो है पृथ्वी की फ्लावरी गोद में फूलों की गोद में लेटे हुए हैं। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस एंड वी हैड हीज, और हम जो है उस चेहरे जो है वह उनके जो मुस्कान है उसकी देख करके अपने आप को सुकून जो है महसूस कर रहे हैं। एक एज्यूम्पशन यहाँ पर जो है उनका आ रहा है अनरल्ड का वर्ड्सवर्थ को लेकर के। द हिल्स वर राउंड अस, पहाड़ियां हमारे चारों तरफ हैं। एंड द ब्रीज वेंट और द सन लाइट फील्ड अगेंस्ट, और हवा भी चल रही है और जो सूर्य की किरणें हैं वो इस मैदान में पूरे पड़ रही हैं। आवर फोरहेड फेल्ट द विंड्स एंड रेन, हम जो है इस समय महसूस कर रहे हैं कि जो है कुछ हवाएं हैं और हमारे जो है ऊपर कहीं कुछ पावरिंग हो रही है, कुछ बारिश सी चीजों की हो रही है। आवर यूथ रिटर्न्ड, हमारा लग रहा है कि युवा अवस्था वापस आ गई है। फॉर देयर वाज सेड, और उसका जो है हम जो महसूस कर रहे हैं प्रकृति में, जो वर्ड्सवर्थ ने चीजों को बताया है उस चीज को हम एज्यूम करके जो है ऐसा लगता है कि हमारी युवा अवस्था वापस आ गई है। जो वर्ड्सवर्थ ने चीजों को बिखेरा है हमारे चारों तरफ, सिर्फ उसे महसूस करके। ऑन स्पिरिट्स दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, वो जो सारी चीजें आत्माएं जो बहुत दिन से मरी पड़ी हुई थी, ऐसा लगता है कि जागृत हो रही है। स्पिरिट ड्राइड अप एंड क्लोजली फ्रोड, और वो जो है आत्माएं जो सूखी थी, जो अंदर से बिल्कुल डेड टाइप की थी, अब अगर हम जो वर्ड्सवर्थ की चीजों को याद करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रकृति को जो है डिपिक्ट किया है, कैसे जो है प्रकृति के नजदीक लोगों को लेकर के गए हैं, तो फिर जो है हमें वो पूरे संसार में फ्रेशनेस और अर्ली वर्ड्स जो है दिखने लगता है। जब हम बचपन में या युवा अवस्था में जितना प्रकृति को लेकर के खुश हुआ करते थे, ऐसी ही चीजें यादें वर्ड्सवर्थ ने हम लोगों को दे दी हैं। सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट्स, क्योंकि जो अंधेरे दिन थे मानव जीवन में, उनमें प्रकृति की चीजों को ला करके उन्होंने एक प्रकाश भरा है। मैंस प्रूडेंस एंड मैंस फेयरली माइंड्स, मनुष्य की विवेकशीलता, उनके जो है आत्मज्ञान को जो है जगाने का काम उन्होंने किया है। टाइम में रिस्टोर अस
इन हिज कोर्स, जो उन्होंने चीजों को बताया है, जो उन्होंने चीजें डिपिक्ट करी हैं, समय जो है पुनः उन चीजों को जो है रिस्टोर करेगा। गेटे सेज माइंड्स एंड बायरन्स फोर्स, गेटेस का जो एक बुद्धिमत्तापूर्ण जो मन था, मस्तिष्क था, और बायरन बहुत शक्तिशाली इच्छा के थे वो। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर आर्स अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, लेकिन जो है यूरोप है, जो यूरोप में जो है पुनः आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ की जो हीलिंग पावर है वह हमेशा विद्यमान रहेगी, और आप भी लोग महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर गेटे को बुद्धिमान मान रहे हैं, शक्तिशाली बैरन को मान रहे हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा हील करने वाला, लोगों के दिमाग पर राज करने वाला, दिलों पे राज करने वाला किसको बता रहे हैं? वर्ड्सवर्थ को बता रहे हैं। यहीं पर कंपैरिजन में उनका निकल के आता है कि वर्ड्सवर्थ इज सुपीरियर देन टू अदर्स। अदर विल टीच अस हाउ टू डेयर, अन्य लोगों ने जो है हमें सिखाया साहस कि कैसे साहसी हम बने। एंड अगेंस्ट फियर आवर ब्रेस्ट टू स्टील, और जब जो है हम ये सब पूरा भय हो, जब तुम हमारे जीवन के संघर्ष हो, उनमें कैसे हम अपने आप को जो है संघर्षशील और जो है लोहे की तरह साहसी बनाएं। अदर विल स्टंग टू अस वियर, अन्य ने हमें सहन करने की सहन शक्ति जो है प्रदान करी है। अन्य कौन कौन है यहाँ पर? अन्य किसके किसके विषय में बात कर रहे हैं? गेटे और बायरन, गेटे और बायरन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है सामने वो दिमाग में चल रहा है किसका सीन? वर्ड्सवर्थ का। बट हु विल मेक फील अस, लेकिन कौन है जो इन सब चीजों को हमें महसूस कराएगा? द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनीज, जो ये भाग्य है हमारा, जो भाग्य के बादल हैं जो हमेशा हमारे चारों तरफ रहते हैं। अदर विल फ्रंट इज द फेयरलेसली, उनका निडरता से सामना करेगा कौन? बट हु लाइक हिम, लेकिन कौन उन्हें पसंद करेगा उनकी तरह? विल पुट इट बाय, जो ये सारी चीजें जो है दूर कर देगा, जो भय जो है हमारे अंदर बना हुआ है। साहस तो उन्होंने सिखाया, ज्ञान सिखाया, लेकिन जो हमारे अंदर ये भय है उसको दूर कैसे करेगा कोई, और कौन है जो कर सकता है? कीप फ्रेश द ग्रास, बिल्कुल लास्ट स्टेंजा है ये। कीप फ्रेश द ग्रास अपॉन हिज ग्रेव, वो रोथा से कह रहे हैं, वो रोथा नदी, तुम ये जो है कब्र की जो घास है हमेशा इसको हरी रखना। विद दाई लिविंग वीव्स, अपने जो है जीवंत लहरें हैं, क्योंकि तुम तो हमेशा चलती रहोगी, और अपनी इस लहरों से जो है इस हरी घास को हरी रखना। सिंग हिम दाई बेस्ट, इनके लिए अच्छा गीत गाते रहना। फार फ्यू आर नन, क्योंकि फार का तात्पर्य यहाँ पर क्योंकि, यहाँ पर अब कोई है नहीं। हेयर्स दाई वॉइस राइट नाउ ही इज गॉन, अब कोई ऐसा नहीं है अच्छा व्यक्ति जो इस तरह की आवाज को सुन सके, और जो है लेकिन वो जो है व्यक्ति जो जिसको यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं वो अब चला गया है। तुम इनके लिए जो है अपना गीत जो है गाते रहना। इस तरह से जो है वर्ड्सवर्थ के इस लास्ट में एड्रेसिंग के साथ हम जो है इस पॉइंट को समाप्त करते हैं। 3 फिगर्स को डिपिक्ट किया गया, गेटे, बायरन और वर्ड्सवर्थ को 50 में लिखी गई, और फ्रेजर में ये आया है, और इसका कोई रिटन एग्जाम वो नहीं, स्ट्रक्चर इसका नहीं है। हम लोगों ने मैथ्यू अनरल्ड की जो 2 पॉइंट्स थी उनको जो है इस तरह से कंप्लीट किया। मैथ्यू अनरल्ड पे आज एक टेस्ट आप लोगों को मिल रहा होगा, चल रहा है, मिला कि नहीं मिला? क्यों? वर्ड्सवर्थ पे, इस पे अनरल्ड पे एक टेस्ट मिल रहा है। टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? देखिए मतलब कोई नहीं है, करते हैं। हाँ, अगर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे हिसाब से काम को नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने भाग्य के और कर्मों के खुद ही जिम्मेदार हैं। हालांकि वैसे भी जिम्मेदार हैं आप ही, लेकिन करके जो है अगर चीजें सुनते हुए भी नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले कम से कम एलटी ग्रेड का टेस्ट आपका हो जाना चाहिए। अगर आप डिले कर सकते हैं, कुछ अगर कहीं बिजी हैं, तो आप दूसरा टेस्ट भले कोई डिले करें, लेकिन हमारे टेस्ट के पहले जो है ये सेशन जो है आपका टेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन अगर हो तो हम इस सेशन में उसको क्लियर तो कर लें। क्यों कि बाद में करेंगे, कंफ्यूजन लिए घूमे करेंगे। कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक बताइए?
क्यों? बोलो भाई। अभी तक मैंने नहीं किया है सर। करिए उसको, तो करिए। करिए। हाँ करिए, और ये करिए। हमने सिस्टम जो बनाया है वो अच्छा बनाया है। अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। आप लोग करेक्ट नहीं कर रहे हो, उसको स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब वो अच्छा है। और इसके बावजूद अगर फॉलो नहीं करोगे तो हमें दिक्कत होगी, फिर हमें दिक्कत होगी। और दिक्कत अगर होगी तो हम ऐसे लोगों के साथ में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये हमारी अपनी एक मजबूरी है। आपको काम करना है तो करना है, नहीं है संशोधन करा दीजिए, उसको उस हिसाब से करा देंगे। और अगर संशोधन भी नहीं है, सिर्फ जो है एज ए पैसिव बने रहना चाहते हैं, तो फिर ये संभव हमारे साथ है नहीं। सेशन हम अपना यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे हम इनवाइट कर रहे हैं प्रियांशी मैडम को, जो करा रही हैं नॉर्मल लेविस। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Good evening, sir. Thank you, sir. Good evening, ma'am. वेरी Good evening, all of you. गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। हमारी वॉइस, हमारी स्क्रीन आप सबको दोनों दिख रही है और सुनाई पड़ रही है जी? वॉइस तो दिखेगी नहीं फिलहाल जी, एक बार बता दीजिए। कोई बोल नहीं Evening, रहा आइए। है। सही है। सब कुछ सही है, ओके। एक्चुअली देखिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा डर जाते हैं, इसलिए बार बार आप लोग को बोलने के लिए विवश कर दिया जाता है। देखते हैं फॉर वियर, पहला वर्ड क्या है? फॉर वियर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है टू रिफ्रेन फ्रॉम, किसी चीज से अपने आप को बचाना, रोकना, ऑब्स्टेन करना, ऑब्स्टेन ना। नेक्स्ट आता है फार्गो, फार्गो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, एक मिनट, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है टू डू विदाउट, ठीक है, मतलब किसी चीज को त्याग देना या फॉरवियर कर देना। फॉरसेक का भी मतलब वही होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, अबंडन करना, रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, रिलिंक्विश भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यस सॉरी fortuitous adjective parts of speech accidental occurring by chance, मतलब बोलते हैं ना आकस्मिक कोई चीज हो जाना। नेक्स्ट आता है वर्ड फाउंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है टू फेल असफल हो जाना, टू कोलैप्स हो जाना, टू सिंक हो जाना, डूब जाना। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन अपने आप को फाउंडर समझा था? एंटोनियो। हाँ, जब उसको पता चला उसकी सारी शिप क्या हो गई हैं, समुद्र में डूब गई हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्नल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ब्रदर की तरह, फ्रेटर्नल भ्रातृत्व होता है ना वैसा। नेक्स्ट आता है फ्रेनेटिक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेंटिक मतलब जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, थोड़ा फ्रेनेटिक टाइप का हो, फ्रेंजाइड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फ्रूगल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव इकोनॉमिकल, पैनी पिंचिंग जो बड़ा समझ समझ के कोई काम करे ना, बहुत इकोनॉमिकली, मतलब बहुत मितव्ययी हो, ऐसा समझिए, मितव्ययी हो और सोच समझ के पैसे को खर्च करे। नेक्स्ट आता है फर्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है सेक्रेटिव, स्लाई मतलब जो गुप्त तरीके से कोई चीज करे या चुराया हुआ चीज ऐसा यूज करे, चुरा चुरा के कोई चीज। आइए हम लोग अब मैच करते हैं, दिख रहा है आप सबको जी? Yes, ma'am. फॉरवियर, फॉरवियर मीन्स क्या हो जाएगा? बचना, रिफ्रेन Refrain फ्रॉम, E. ठीक है। यस, एक देखिए एफ ओ आर फॉरवियर है, और एक है एफ ओ आर ई बी ए आर फॉरवियर। फॉरवियर मतलब होता है इंसिस्टर, इंसिस्टर जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। फार्गो, एक वर्ड आ रहा है फार्गो, फार्गो मीन्स क्या होता है? डू विदाउट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरसेक, वेल नोन है, फॉरसेक क्या हो जाएगा यहाँ पे? अबंडन, अबंडन। फॉर्टिटियस क्या हो जाएगा बाय यहाँ पे? चांस, Accidental. एक्सीडेंटल हो जाएगा ना, एक्सीडेंटल, आकस्मिक। बहुत अच्छे। फाउंडर मतलब डूब जाने के सेंस में है, Fail. फेल, टू सिंक। कोलैप्स होना, मिक्स होना। यस, यहाँ पे 6 में टच करना चाहिए, 7 में टच हो गया ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फ्लॉन्डर, फ्लॉन्डर क्या हो जाएगा? मूव इन कंफ्यूजन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। फ्रेनेटिक जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या हो जाएगा फ्रेनेटिक का? यहाँ पे फ्रेंटिक हो जाएगा फ्रेंटिक ऑप्शन, हो जाएगा। बहुत Frantic. अच्छे बोल। फ्रूगल क्या होता है? वेल नोन है, इकोनॉमिकल, Economical.
हाँ, अफर्टिव क्या हो जाएगा? जो Secretly. सिक्रेटिव। बहुत अच्छे। इस तरीके से हम लोगों ने इसको अच्छे से कंप्लीट किया। थैंक यू ऑल।